नमस्कार। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पिछले कुछ दिनों से बड़े संकट का सामना कर रही है। घंटा सॉरी नहीं किया आपका, सबको यहाँ से निकलना है। Why don't you understand this thing? देश भर के हवाई अड्डों पर हजारों उड़ानें रद्द होने और घंटों देरी होने से लाखों यात्री परेशान हैं। यह इंडिगो के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी परिचालन गड़बड़ी मानी जा रही है। संकट की वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह है DGCA के एक नए नियम FDTL। ये नियम पायलटों को ज़्यादा आराम देने के लिए लाए गए हैं, लेकिन इंडिगो जो अपनी हाई फ्रीक्वेंसी उड़ानों के लिए जानी जाती है, वह इन नए नियमों के हिसाब से अपने पायलट और क्रू मेंबर का शेड्यूल ठीक से मैनेज नहीं कर पाई। इससे अचानक क्रू की कमी हो गई और सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ी। एयरलाइन ने इस परेशानी के लिए माफी मांगी है और DGCA ने भी सख्त कार्रवाई करते हुए CEO को नोटिस जारी किया है। इस संकट के बीच सरकार और रेलवे ने तुरंत कदम उठाए। भारतीय रेलवे ने अलग अलग रूटों पर 89 स्पेशल ट्रेनें चलाई ताकि फंसे हुए यात्रियों को मदद मिल सके। इसके अलावा सरकार ने अचानक बड़े हवाई किराए को रोकने के लिए किराए पर नियंत्रण यानी कि फेयर कैप भी लगा दिया है ताकि यात्री महंगे टिकट खरीदने पर मजबूर न हो सकें। संकट एक तरफ है, लेकिन इंडिगो अपने विस्तार एक्सपेंशन की बड़ी योजनाओं पर भी तेजी से काम कर रही है। सबसे बड़ी खबर है कि इंडिगो अब वाइड बॉडी विमान यानी कि बड़ी बॉडी वाले एयरक्राफ्ट उनके साथ लंबी दूरी की उड़ानें करने के लिए तैयार हो रही है। कंपनी ने 30 एयरबस A350-900 विमानों का ऑर्डर दिया है और 30 विमानों का ऑर्डर और पक्का कर दिया है, यानी कि कुल 60 A350 से बड़े विमान हैं जो रॉयल रॉयस स्ट्रीट इंजन से चलेंगे। इसका मतलब है अब इंडिगो लंबी दूरी की इंटरनेशनल फ्लाइट भी चला सकेगी। भारत में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भी इंडिगो ने 10 से अधिक घरेलू रूट पर उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है, जिससे यह नया एयरपोर्ट देश के प्रमुख शहरों से सीधा जुड़ जाएगा। इन सभी उतार चढ़ावों के बावजूद इंडिगो की बाजार में हिस्सेदारी अभी भी 65% से ज़्यादा है। यह भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस बनी हुई है। हालांकि मौजूदा संकट के कारण इनके शेयरों में गिरावट भी देखने को मिली है। इंडिगो ने वादा किया है कि वे 10 से 15 दिसंबर तक परिचालन को सामान्य कर लेंगे। इंडिगो का लक्ष्य अब सिर्फ कम किराए वाली सेवाएं देना नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल एयरलाइंस बनना है। उनका वाइड बॉडी विमानों का बड़ा ऑर्डर दिखाता है कि वे भारतीय एविएशन सेक्टर का भविष्य बनाने को तैयार हैं।